नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉलो टेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Hollow Tales. रात के करीब 2:30 बजे दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी की छत पर कुछ हिलता हुआ दिखा, पर वो इंसान नहीं था। रोहन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसने सामने वाली छत पर एक अजीब सा साया खड़ा देखा। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे और उसका चेहरा अंधेरे में भी किसी जानवर जैसा लग रहा था। कुछ सेकंड तक वो साया बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे वो भी रोहन को ही देख रहा हो। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा ये कोई चोर होगा, लेकिन तभी वो साया अचानक चारों हाथ पैरों पर झुक गया और इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह तेजी से दौड़ने लगा। अगले ही पल वो छत से गायब हो चुका था। अगले दिन रोहन ने ये बात अपने दोस्त अमित को बताई। अमित ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने देखा कि रोहन सच में डरा हुआ है तो उसने खुद उस रात उसके घर रुकने का फैसला किया। रात फिर वही समय, करीब 2:30 बजे। दोनों छत पर थे, चुपचाप। हवा भी अजीब तरह से शांत थी। तभी अचानक पीछे वाली बिल्डिंग से खरोचने की आवाज आई। अमित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वही साया फिर से था। इस बार वो और करीब था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में हल्की चमक रही थी और उसके मुंह से अजीब सी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी जानवर थका हुआ हो। कुछ पल तक वो दोनों को देखता रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब साफ दिख रहा था वो कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर काला और झुका हुआ था, हाथ जमीन तक पहुंच रहे थे और उसकी हरकतों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। रोहन और अमित पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे और तभी वो साया एक छलांग में छत से गायब हो गया। नीचे झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सुबह जब दोनों नीचे उतरे तो बिल्डिंग के गार्ड ने बताया कि रात को किसी के छत पर भारी कदमों की आवाजें आई थीं और एक पड़ोसी के दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान मिले हैं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब रोहन ने अपने मोबाइल में रात की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब अमित टॉर्च से उस साये को देख रहा था, तब वो साया सामने नहीं था, वो पहले से ही उनके पीछे खड़ा था।